लिए तैयार है या फिर वो कुछ कदम उठाएगी? देखिए स्वप्निल, अखिलेश यादव भले ही ये कहते हो कि विदेशी जो निवेश है उसको उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाएगा, पर्यटन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा उदाहरण कि देश का ही जो नागरिक है, जो व्यापारी है, वो लखनऊ नहीं आना चाहता, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करना नहीं चाहता। वो इस शहर में, मैं बताऊं कि बीते दिनों लखनऊ में एक घटना हुई, मेरठ के एक सर्राफे व्यवसायी से करोड़ों रुपए का दिन दहाड़े सोना लूट लिया गया, चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक पास में नाका थाना क्षेत्र में। पुलिस को कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। अभी तक घटना किसने की, किस तरीके से हुई, नहीं पता लग सका। तो अगर देश का ही व्यापारी लखनऊ में आने से खौफजदा है तो विदेशी निवेश को जुटा पाना सिर्फ एक बयानबाजी है, सिर्फ खोखले जो बयान दे रहे हैं वही है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम मूलभूत सुविधाएं, इसमें सबसे बड़ी जो सुविधा होती है वो पर्यटक के लिए सुरक्षा होती है। लेकिन सुरक्षा, चाहे आगरा में तमाम घटनाएं हुई हो, विदेशी पर्यटकों से कभी छेड़छाड़, कभी लूट की वारदातें जो हुई हो, तमाम उत्तर प्रदेश के पर्यटन जो स्थल हैं, जो पर्यटन शहर है, वहां पर जो आए दिन वारदातें हो रही हैं, उससे सिर्फ सीएम अखिलेश अगर दावा कर करके कह दे, सिर्फ बयान दे करके पर्यटन को बढ़ावा देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि पर्यटन को बयानबाजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। जब तक कि असली जामा, जब तक कि अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो पटरी से उतरी है उसको पटरी पर नहीं लाया जाएगा, ना तो विदेशी निवेश इस प्रदेश में आएगा और ना ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जर्मन थर्मेक्स टेक्निक से बना डच टीएमटी बार, भूकंप रोधी टीएमटी बार जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़, हर निर्माण के लिए आदर्श डच टीएमटी बार। फख्र है। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट है ना? सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं, खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खड़ी डिटर्जेंट पाउडर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगरा के थाना एतमादपुर के मेन बाजार इलाके में सुबह करीब 4 बजे डिपार्टमेंटल स्टोर की 3 दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने घर के पास के घर को भी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को तत्काल दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग करीब 2 घंटे देरी से मौके पर पहुंचे। दुकानदारों के मुताबिक इस आग से करीब 50 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। कॉल लगाया था मगर कॉल पे टूटला लगा। टूटला से वो बोले कि आप फायर ब्रिगेड बहन को मिलाइए। जब मैं भगवान मिलाया और वहाँ का नंबर लिया, एक नंबर मिस्टेक हो गया। फिर मैंने 100 नंबर डायल किया, तब 100 नंबर से थाने में खबर आई। तब एक पुलिस वाले आए थे मोटरसाइकिल पे। बस वो बोले कि हमने फोन कर दिया, वहाँ दमकल अभी आने वाली है। फिर भी 5:20 करीब हो गए थे, तब आई थी दमकल। एक घंटे तक कम से कम 1.5 घंटा हो गया था लाइट को आग को लगे हुए। और रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रंजीत, अपडेट्स क्या हैं? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, आग करीब सुबह 3:30 बजे अज्ञात कारणों से लगी। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। फायर विभाग के अधिकारी भी अभी जवाब देने से कतरा रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी। और वही प्रत्यक्षदर्शी जो इलाकाई लोग हैं उनसे बात करने में पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट कारण हो सकता है। और सबसे नहीं आग करीब 3:30 बजे लगी थी। सूचना देने पर भी पुलिस और फायर के लोग करीब 3 घंटे देरी से वहां 5:30 बजे करीब पहुंचे, 2 घंटे बाद। और आग इतनी भयंकर थी समझो कि 3 दुकानें जलकर खाक हुई और 50 लाख का नुकसान हुआ उसमें। और इस आग ने एक घर को भी चपेट में ले लिया था, जिसमें उसमें भी नुकसान हुआ। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं है स्वप्निल वहां पर, और फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। स्वप्निल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत तमाम जानकारी के लिए। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर वाराणसी में कल सुबह 9:30 बजे अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की देखना ना भूलिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाली संस्था इस्कॉन एक बार फिर विवादों के घेरे में है। वृंदावन स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर के पदाधिकारियों पर मंदिर की ही महिला भक्त ने मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला को कोर्ट के आदेश के बावजूद मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। इस मामले में इस्कॉन मंदिर प्रबंध तंत्र महिला के आरोपों को नकार रहा है। मेरे गुरु महाराज का आज्ञा था कि हर दफे मंगल आरती करना, मंदिर जाना। 2 साल से मुझे एंट्री नहीं दिया गया है। मुझे बहुत तंग कर रहे हैं लोग। मेरे को कृष्णा से दूर कर दिए। ऐसा तो वृंदावन में सब बहुत सारे मंदिर है दर्शन करने के लिए, लेकिन ये मेरे गुरु महाराज का आज्ञा है मैं इधर आके मंगल आरती लूँ और सिंगार आरती लूँ। ये सब मेरे गुरु महाराज का आज्ञा है। मुझे ये लोग की बात नहीं सुनती हो तो मुझे इस तरह से परेशान किया गया है। अब मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, मैं जानना चाहूंगा कोर्ट के आदेश के बाद उस आदेश का पालन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों इसको नहीं करवाया गया? स्वप्निल, देखिए मैं बता दूं काफी एक गंभीर मामला है और ये एक बार फिर इस घटना को लेकर के इस्कॉन जो विवादों के घेरे में है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार मंदिर प्रबंधन पर कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसमें शारीरिक शोषण से लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की बात सामने आई थी। ताजा मामला भी अगर हम देखें तो ये महिला जो है सुमित्रा दासी है, लगभग 2002 में बताया जा रहा है कि ये इस्कॉन वृंदावन आई थी। इस्कॉन मंदिर में ही जो था भगवान कृष्ण और राधा के जो उनके आराध्य हैं उनके लिए उनकी सेवा आई हुई थी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इनको जो इनकी एक फ्रेंड थी वो सुमित्रा दासी थी, उसने इनमें ये कहा कि मंदिर प्रबंधन के जो पदाधिकारी हैं जनार्दन दास और सनातन दास, ये इनपे ये गंभीर इनसे शारीरिक संबंध बनाने का इन्होंने आरोप लगाया है। अब इस मामले में देखा जाए कि कितनी सत्यता है, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय है, कितने गंभीर मामले में इन्होंने आरोप लगाए हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस तरह के गंभीर आरोप लगने के बाद भी हालांकि इस्कॉन मंदिर प्रबंधन इस पूरे मामले को सिरे से नकार रहा है। सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये यहाँ पे इनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, भक्ति भगवान कृष्ण और राधा की आराध्य को मानती हैं और बराबर ये सुबह शाम वहाँ पूजा वूजा करने जाती थी, लेकिन अब इनको वहाँ पे रोक लगा दी गई। हालांकि कोर्ट का क्योंकि इन्होंने शरण दी, वहां से इनको आदेश भी दिया गया मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इनकी नहीं सुनी और इनको दुत्कार दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो काफी गंभीर मामला है और उस पर अब ये देखना ही है कि इस्कॉन मंदिर प्रबंधन का क्या रुख होता है। स्वप्निल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर इस्कॉन विवादों में आ गया है। वृंदावन में महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं श्री कृष्ण बलराम मंदिर के पदाधिकारियों पर मंदिर की ही महिला भक्त ने मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। और अब बात सोने की। सोने के दामों में आई रिकॉर्ड तोड़ गिरावट के बाद बाजारों में आभूषणों की खरीदारी बढ़ गई है। इस खरीदारी से न केवल ग्राहक खुश हैं बल्कि दुकानदारों के चेहरे की रौनक भी लौट आई है। वहीं मेरठ की मशहूर सोने की मंडी कारोबार 50% तक बढ़ गया है। उठा रहे हैं, बहुत एकदम अचंभा सा लग रहा है कि इतना पैसे एकदम कैसे कम हो गए, तो इसलिए उसका हम फायदा उठाते हैं। क्या लगता है कुछ दिनों में फिर दोबारा से दाम बढ़ सकता है? दाम शायद बढ़ जाए, इसलिए अब कुछ कह नहीं सकते। दुकानदार तो यही कह रहे हैं कि बढ़ भी सकते घट भी सकते। कोई सोना नवाते चल रहे हैं, भाव में 3-4 हजार रुपये गिरावट आई है। पहले बहुत महंगा था, ले नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कब लें, अब लेने की आशा है कि अब हम ले पाएंगे। काफी दिनों से मंदा चल रहा था काम में, अभी जो रेट गिरे हैं इसकी वजह से सोने में काफी सेल बढ़ रही है। और अब तिरछी नजर। नमस्कार।
के सह प्रायोजक थे। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भाग्यवादी और कर्मयोगियों के बीच में हमेशा से एक मतभेद रहा है कि नियति प्रबल है या इंसान का पराक्रम। मैं पूरी तरह भाग्यवाद का समर्थन तो नहीं करती हूँ, मगर फिर भी कभी कभी सोचती हूँ कि जो लोग सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं, क्या वो सबसे ज्यादा काबिल होते हैं, या फिर जो लोग वहां तक नहीं पहुंचते हैं वो उन सफलतम लोगों से किस तरह कम होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का असमंजस काफी देखने को मिलता है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हुए हैं जो सूरत और सीरत में किसी भी तरह कम नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी गिनती फ्रंट लाइन स्टार्स में नहीं होती है। ऐसा ही एक नाम है उषा किरण। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। उषा किरण 22 अप्रैल 1929 को पैदा हुई। बचपन से ही एक्टिंग की तरफ झुका और नेचुरल टैलेंट भी था। वो स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दिया करती थी। उदय शंकर की डांस ड्रामा फिल्म कल्पना के एक छोटे से रोल से उनका फिल्म करियर शुरू हुआ। रोशन हुआ है चांद जैसे नूरे आफताब से, मेरे दिल को मिली रोशनी किसी बेखबर के जवाब से। ये वादा करें जहाँ भी रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा
करें जहाँ भी रहें। सपना है मेरा, मैं भी हूँ तेरी, दिल भी है तेरा। कितना हसीन सपना है मेरा, मैं भी हूँ तेरी, दिल भी है तेरा। दिल को मिला है दिल का सहारा, साथ न छूटे अब ये हमारा, मुस्कुरा के कदम हम मिला के चले, ये वादा करें जहाँ भी रहें। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें। है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। गुल है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। तुमसे मोहब्बत मेरी हुई है, तुम जो मिले हो दुनिया मिली है। हम जमाने की नजरें बचा के चले, वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का ये खास एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं एक्ट्रेस उषा किरण को। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। उषा किरण के टैलेंट को लोगों ने तुरंत नोटिस करना शुरू कर दिया। उस समय की स्टैब्लिश्ड हीरोज जैसे राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार के साथ उन्होंने फिल्में की और वो काफी पॉपुलर भी हुई। मुझको है काम और भी, कुछ तो करो मेरा ख्याल, आते हो जब ख्याल में, जाते नहीं ख्याल से। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम।
चुकी है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चराग हो। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। उषा किरण की जिन फिल्मों ने लोगों को सम्मोहित किया वो हैं मुसाफिर, दाग, पतिता, अधिकार, नजराना, काबुलीवाला और गहरा दाग। सेकंड इनिंग में जो उनकी फिल्में काबिले जिक्र हैं वो है मिली, बावर्ची और चुपके चुपके। फिल्म बादवान के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर झुक जाती है। मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर झुक जाती है। तेरी नजर से शर्मा कर कुछ कहने से रुक जाती है। हमसे ये कहना चाहती है क्या। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। देख के हमको झूम रहे हैं। देखो इन नजारों को। देख के हमको झूम रहे हैं। देखो इन नजारों को।